चाहते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म आए उन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की। असल बात यही है, उन्हें रिहा किया जाए। नो मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ब्रेनेल का पाकिस्तान से मुतालिक इंटरव्यू। नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडेन इंतज़ामिया जो काम 4 साल में न कर सकी, वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम से इमरान खान को इंसाफ और कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए उसका फैसला करेंगे और उनकी बरीयत करें। हमने किसी मुल्क से या किसी इंडिविजुअल से या किसी एंटिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैसियत पार्टी और इंडिविजुअल किसी ने कोई इस किस्म का राब्ता या कोई दरख्वास्त नहीं की है। तहरीक इंसाफ ने किसी मुल्क से दरख्वास्त नहीं की। हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। हम मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई की गिरफ्तार क़यादत को रिहा किया जाए। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात पर वाज़ेह कह दिया। टाइम फ्रेम होगा। मुज़ाकरात के लिए 15 जनवरी तक टाइम फ्रेम है। बानी पीटीआई ने 26 साल जद्दोजहद की मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के कायद है। पीटीआई की हुकूमत खत्म की गई। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। बानी पीटीआई जरूर रिहा होंगे। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिकॉर्डिंग बानी पीटीआई की निजात की मुहिम चला रहे हैं। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इन अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। जाहिर होता है बानी पीटीआई इसराइली असासा है। बानी के ज़राए वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को सुरंगू करना चाहते हैं। बानी पीटीआई के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं, उनको वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। अमेरिका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। इस तरह के बयानात से बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। बानी पीटीआई पर करप्शन और आइन तोड़ने के इल्ज़ामात हैं। रहमान मलिक तलाल चौधरी का अमरीकी बयानात पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। साइफर हिलाकर कहा गया अमरीका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। आज वो चाहते हैं कि उनको बाहर निकाला जाए। पारा चिनार का वाक़या बैरूनी साजिश का एक और सबूत है। आर्मी चीफ सरहदों की हिफाजत के साथ मुइशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। जो साइफर हिलाकर ये कहा गया था कि अमेरिका मुझे निकाल रहा है, अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो ये बयानिया अब समझ आना चाहिए कि ये एक साजिश थी जिसके तहत दोबारा उनके ग्राफ को ऊपर किया गया। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उन्हें कोई हक नहीं है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। जब आपके मुल्क में कोई बात हो रही होती है तो हम तो यहाँ से बयान नहीं देते। अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ हमारी हमेशा से अव्वलीन तरजीह रही है। मसीह बरादरी की खिदमत पाकिस्तान बनते वक्त और उसके बाद आज तक बहुत नुमायाँ है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमें मुल्क में अक़लियतों का ख्याल रखना चाहिए। मसीही बरादरी के पाकिस्तान बनने से आज तक नुमायाँ खिदमात हैं। 65 की जंग हो या 71 की, मसीह बरादरी का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाए। अक़लियतें खुद को इस मुल्क का बावकार शहरी समझें। गजा में कत्ल गारत गिरी का बाजार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। क्रिसमस पर फ़लस्तीन में खून की होली ख़त्म कराने के लिए जोर डाला चाहिए।
वज़ीर आज़म का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने केक भी काटा। बच्चों ने वज़ीर आज़म के हमरा तस्वीर भी बनाई। आर्मी चीफ की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी का जनरल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। ISPR के मुताबिक मसीही बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर ने अक़लियतों और मसीही बरादरी की मुल्क के लिए नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि क्रिसमस का त्यौहार हमें हमदर्दी, सखावत और खैर-सगाली की याद दिलाता है। मसीही बरादरी की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और मुल्क की तरक्की में खिदमात कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आर्मी चीफ ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कायद की दूर अंदेश क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने कहा है कि कायद ने न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की बल्कि कौम की तमीर का एक लाजवाल खाका भी फराहम किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक माइनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। हर 3 महीने के बाद उनको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी घर में, ताकि वो अपना गुजर बसर जो है वो चला सके। कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जितने भी, चाहे वो किसान कार्ड हो या वो अपना घर स्कीम हो जहाँ पे हम घरों के लिए आसान इक़साद पे कर्जे दे रहे हैं, जो भी है उसमें आप इक्वल हिस्सेदार हो। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हुकूक दिए गए हैं। मुल्क की तरक्की में मसीह बरादरी का बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हर 3 माह बाद माइनॉरिटी कार्ड के जरिए अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक़ अफराद को रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, रियासत माँ की तरह है, वो तमाम कौमों को बराबरी की निगाह से देखती है। हर मजहब के पैरोकार की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अपना घर स्कीम, स्कॉलरशिप समेत तमाम प्रोग्रामों में पंजाब के हर शहरी का हक है। मेरे दरवाजे पंजाब के तमाम अफराद के लिए खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्रिसमस का केक काटा। मसीह बरादरी में तोहफ़े तकसीम किए। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 13 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरारोगा में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। इलाके से दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 13 खवारिज को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर नौजवानों पर फख्र है। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से फितनतुल खवारिज और दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब तक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। मोहसिन नकवी का कहना है कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर कौम को नाज है। पाकिस्तान के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। बाबाई कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश मिली जोश जज्बे से मनाया गया। बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहर शहर तकरीबात का इनेकाद किया गया। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ से अंजाम दिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे। कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश पर कायद रेजिडेंसी में तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने परचम कशाई की। बच्चों ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी को फूल पेश किए। FC नॉर्थ बलोचिस्तान और पुलिस के दस्ते की सलामी तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, आला सिविल और अस्करी हुकाम, कबायली हमायतीन ने भी शिरकत की। कमांडर 12 कोर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहिद नसीम, IG FC मेजर जनरल आबिद मजहर भी तकरीब में शरीक हुए। तरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए
اور ملٹری کورٹس کے اس معاملے پہ سیاست کی جائے. جب ملٹری کورٹ میں کسی کا ٹرائل ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے کہ جب اس نے ملک کے کسی دفاعی ادارے پر حملہ کیا ہو. جب آپ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ایسی بلڈنگ جو دفاعی ادارے کے پاس ہوتی ہے، جب آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو پھر اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنا. فوجی تنصیبات پر حملے کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں ہی چلایا جاتا ہے. دفاعی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں تو ادارہ سزا دیتا ہے. تحریک انتشار نے ملٹری کورٹس پر سیاست کرنے کی کوشش کی. تحریک انتشار کی جانب سے واویلا کیا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی اپنے دور میں فوجی عدالتوں کے فضائل بیان کرتے تھے. دفاعی تنصیبات پر حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. 9 مئی کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا ملے گی. کسی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. ان کو ہائی کورٹ تک وکیل کا حق حاصل ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو. اور ایف آئی گجرانوالہ زون کی کارروائی. یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر گرفتار. ملزم سلیم اختر کو گجرات سے گرفتار کیا گیا. ملزم انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گینگ کا رکن ہے. ملزم نے شہری رحمان علی کو یورپ بھجوانے کے نام پر 28 لاکھ روپے ہتھیائے. یونان کشتی حادثے میں ریحان علی جان کی بازی ہار گیا. قازقستان میں آذربائیجان کا طیارہ گر کر تباہ. ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی. طیارے میں موجود دونوں پائلٹس کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی. طیارے میں 62 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے. طیارے میں موجود بلیک باکس کی تلاش جاری ہے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق پرندہ ٹکرانے کے باعث طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی. ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران قازقستان کے شہر اقتاؤ کے قریب حادثے کا شکار ہوا. طیارہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے چیچنیا جا رہا تھا. غزہ پر اسرائیلی مظالم اور بربریت میں کمی نہ آ سکی. 24 گھنٹوں میں مزید 27 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. بریج مہاجر کیمپ میں 2، شمال میں 5 فلسطینی شہید ہوئے. خان یونس میں گھر پر اسرائیلی فضائی حملہ، 10 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 45,365 ہو گئی. 1,08,000 فلسطینی زخمی. فلسطین میں آباد مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار منایا. ریلی بھی نکالی. اسرائیل کی موت اور تباہی کے خاتمے کے لیے دعائیں کی.